बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Today we are going to have discussion about zoology past paper from Punjab Public Service Commission, and it is a paper of 2011. It does not include 20% general knowledge portion. इसमें सिर्फ और सिर्फ subject से related जो है वो questions मौजूद है. Let's move to the question number 1. Question number 1 is about ribosomes. That ribosomes, when not involved in protein synthesis, they consist of. तो राइबोसोम हमें पता है दो पोर्शन से मिलकर बने होंगे. इसमें ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एज वेल एज प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लियोलस में असेंबल होंगे. सो राइट ऑप्शन इसमें होनी चाहिए राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स डेल्टा. Which components are present in prokaryotic cell? Prokaryotic cells में membrane bounded organelles मौजूद नहीं होते. इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे. इन लिस्ट में अगर देखें अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में तो हमारे पास साइटोप्लाज्म, डीएनए और राइबोसोम्स जो ऑप्शन चार्ली में मेंशन्ड है ये राइट ऑप्शन बनता है. बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर इन्वेलप, क्लोरोप्लास्ट, these are not the prokaryotic type organelles. Question number 3, which of the following are the features of glycogen? Glycogen we know is a polysaccharide जो कि branched है. इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद नहीं होती और ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर रोल है. Instead it is playing functional role of energy storage in liver and muscles of animal cells. इसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं है इसलिए अल्फा बीटा और डेल्टा ऑप्शन अल्फा बीटा ऑप्शन जो है वो निकल जाएंगे. डेल्टा ऑप्शन में लिखा है अनब्रांच, जबकि ऐसा नहीं है. ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में 1-6 ब्रांचिंग पॉइंट्स मौजूद होते हैं. जस्ट लाइक स्टार्च इसमें 2 लिंकेजेस होंगे. स्ट्रेट चेन में अल्फा 1-4 लिंकेजेस और ब्रांचिंग पॉइंट पे 1-6 लिंकेजेस जो है वो मौजूद होंगे. स्टार्च में भी ऐसे ही लिंकेजेस मौजूद होते हैं, बस ग्लाइकोजन मोर फ्रीक्वेंटली ब्रांच होती है एज कंपेयर टू स्टार्च. नेम द बॉन्ड ज्वाइनिंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है और जो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो नया बॉन्ड जो बिल्ट होता है दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड. इसमें एफएससी के जो पीटीबी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्लिसरॉल से जा रहा होता है, बट एक्चुअल मैकेनिज्म इज दैट कि ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ऐड होके तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा होगा जिससे ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में 3 एस्टर बॉन्ड्स, 3 एस्टर लिंकेजेस बिल्ट होंगे. दीज आर द एस्टर लिंकेजेस shown here. Question number 5. Which of the following properties of water allows certain insects to stand on the surface? तो वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड करते हैं आपस में, जिसे हम कहते हैं इट्स कोहेजन, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर एक सरफेस टेंशन से डेवलप हो जाती है. दैट हेल्प सम इंसेक्ट्स सच एज वाटर स्ट्राइडर्स. इस पिक्चर में जो वाटर स्ट्राइडर्स शोन है लोअर साइड पे, ये वाटर के ऊपर मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एंड इट इज ड्यू टू कोहेजन प्रॉपर्टी. विस्कोसिटी, एडहेजन विद अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाईएस्ट डेंसिटी एट 4. ये इसके रीजंस नहीं है. नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे डीएनए की हम बात कर रहे हो या प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, उसमें मेन होल्डिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड और किसी दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान अट्रैक्शन होती है. सो राइट ऑप्शन इसमें होना चाहिए बीटा, हाइड्रोजन बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जो है आर ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं एट टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल. सेकेंडरी लेवल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफ लाइसोसोम measures 0.4 माइक्रोमीटर, व्हाट इज द डायमीटर इन नैनोमीटर? तो हम जानते हैं एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ है और नैनोमीटर की अगर हम बात करें 10⁻⁹. सो थाउजेंड्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा. राइट आंसर आएगा 400 नैनोमीटर. सो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली. विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मिनिमाइजेस द टेम्परेचर चेंजेस इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स? हीट ऑफ वेपराइजेशन तो कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगी. कोहेजन हमने अभी पढ़ा, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ एडहेयर करने में हेल्प करेगी, जबकि डेंसिटी भी यहाँ पे कोई रिलेटेड ऑप्शन नहीं है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से जो वाटर एक थर्मोस्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करेगा. वाटर एक्ट एज अ थर्मोस्टेबलाइजर
कि it avoid sudden thermal changes in the living organisms. Question number 9, choose the pair that completes the sentence. Hydroxyl is to dash as dash is to aldehyde. हाइड्रोक्सिल हम लोग जानते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि जैसे मेथनॉल यहाँ पे शोन है, मेथनॉल का फार्मूला, जबकि एल्डिहाइड जो है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल एल्डिहाइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कीटोनिक फॉर्म में भी। तो इसलिए राइट ऑप्शन होना चाहिए इसमें चार्ली, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल एल्डिहाइड के लिए। Which of the following term includes all other in the list? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड, ये तीनों मिलाकर हम कह सकते हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट. राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. What does a protein lose when it denatures? तो प्रोटीन डिनेचरेशन याद रखिएगा, इट मींस लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ 3D शेप ऑफ द प्रोटीन. कि डीनेचर करने का मतलब जब प्रोटीन हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम पीएच की वजह से डीनेचर होती हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता. सीक्वेंस डिस्टर्ब होने को डीनेचरेशन नहीं कहते, बल्कि सिर्फ 3D शेप को डिस्टर्ब हो जाने को या 3D शेप के लूज हो जाने को हम डीनेचरेशन कहते हैं. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. Which of the following binds the active site of an enzyme? एलोस्टेरिक इनहिबिटर तो आपको बता दें एक्टिव साइट बाइंड करते हैं, और नॉन कंपैरेटिव भी इसी तरह से अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेंगे. But as far as comparative inhibitors are concerned, they have structural similarity with the substrate. That's why they can bind to the active site. So right option होनी चाहिए यहाँ पे comparative inhibitors delta. Question number 13. Which enzyme converts 2-phosphoglyceric acid into phosphoenol pyruvic acid? अगर आप ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन देखें तो स्टेप नंबर 9 में जहां पर 2-phosphoglycerate 2PG, उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से फास्फोइनोल पायरुवेट बन रहा होता है. उस स्टेप पे जो एंजाइम एक्शन में होगा दैट एंजाइम इज एनोलेज. दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन ओवर हियर इज डेल्टा. कि एनोलेज कन्वर्जन कर रहा होता है 2-phosphoglycerate को फास्फोइनोल पायरुवेट में, और लास्ट स्टेप में पायरुवेट काइनेज फिर इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा. Acetaldehyde is reduced with NADH in the presence of alcohol dehydrogenase. ये आपके पास उस वक्त रिएक्शन होता है जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है. पायरुवेट से पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के एक्शन की वजह से CO2 रिमूव होगी, और CO2 रिमूव होने की वजह से बाकी स्ट्रक्चर बचेगा एसिटाल्डिहाइड. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एथेनॉल में. सो राइट ऑप्शन है यहाँ पे अल्फा. अल्फा इज द राइट ऑप्शन, एथेनॉल. बाकी मेलोनिक एसिड ये तो आप पढ़ते हैं एन इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. फिमेरिक एसिड सक्सिनेट से जब सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो फ्यूमेरेट या फिमेरिक एसिड बनेगा. अभी राइट ऑप्शन है अल्फा. An activated enzyme consisting of polypeptide chain as well as cofactor is known as complete enzyme. उसे हम नाम देंगे होलो एंजाइम. दैट इज चार्ली इज द राइट ऑप्शन. जैसे एपो एंजाइम शो है, एपो एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर या कोएंजाइम या एक्टिवेटर जो भी उसका एसोसिएटेड कोफैक्टर अगर वो साथ अटैच्ड हो जाए तब वो कंप्लीट एंजाइम कहलाता है. Which metabolic process in bacteria is directly inhibited by the penicillin? डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरीकों से बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती हैं. द वे बाय विच पेनिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इज टू रिस्ट्रिक्ट सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया. दैट्स व्हाई अगर आप देखिए तो इसमें बेसिकली पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया थ्रू बाइंडिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग टू द DD ट्रांसपेप्टिडेज, inhibiting its cross linking activity and preventing new cell wall formation. Without cell wall, a bacterial cell is vulnerable to outside water and molecular pressure and quickly dies due to osmotic lysis. तो इसमें राइट ऑप्शन होगी चार्ली, synthesis of cell wall. Which of the following structure function is mismatched? Nucleolus ribosome production, yes. Lysosome intracellular digestion, yes. ये भी matched है. Ribosome protein synthesis, yes. But microtubules, they are involved in spindle formation rather than muscle contraction. So right option will be delta. That microtubules, they are involved in muscle contraction is a wrong pair over here.
The final electron acceptor of electron transport chain that functions in oxidative phosphorylation is, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें फाइनल एक्सेप्टर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, साथ ही दो प्रोटॉन को, और इनको रिसीव करने के बाद वो बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी चेन 12 टाइम्स चल रही होती है, दैट्स व्हाई 12 ऑक्सीजन एटम्स दे आर यूज्ड ओवर देयर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगी अल्फा ऑक्सीजन। Most of ATP made during cellular respiration is penetrated by, तो ग्लाइकोलाइसिस में तो आप देखते हैं नेट 2 ATPs बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या रेस्पिरेटरी चेन में मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस होती है जो NADH FADH2 की कन्वर्जन है। एक क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से या डायरेक्ट सबस्ट्रेट से वो भी ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में बनेंगी। मैक्सिमम ATPs they are produced during 12 respiratory chains for one glucose, जो कि 30 ATPs प्रोड्यूस करेंगे from NADH, 4 from FADH। लेकिन ये हाइपोथेटिकल यील्ड है सारी, एक्चुअल यील्ड में हम एक NADH को 2.5 के इक्वल लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इक्वल टू द 3, और एक FADH2 को 1.5 के इक्वल लेते हैं। यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल यील्ड में 2 के इक्वल इसको ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ATP। Homologous chromosomes they segregate towards opposite poles of a dividing cell during, तो homologous chromosomes तो सिर्फ मियोसिस में बनते हैं, माइटोसिस का इसमें कोई कंसर्न नहीं है, नॉट बाइनरी फिशन भी इसमें इररिलेवेंट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन होगी मियोसिस 1, जिसमें एनाफेज 1 के दौरान आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पार्टनर है वो ऑपोजिट पोल रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाता है, जबकि एनाफेज 2 या माइटोसिस में क्रोमोसोम ऐसे सेंटर से स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड जो कि बाद में क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं, they move towards the respective poles. So right option will be meiosis 1. How many different combinations of maternal and paternal chromosomes can be packed in a gamete by an organism with diploid number of 8? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयड नंबर है 8 आपके पास, तो उसमें 16 डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस डेवलप हो सकते हैं। There will be 16 different combinations in this case. How many different chromosomal combinations can result from meiosis in a species that has diploid number of 8? Assume no crossing over. तो उसमें हमारे पास अगर डिप्लॉयड नंबर 8 है तो ये 4 जो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है ABCD, जो उसको डिफरेंट फॉर्म्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा फिर इस हवाले से Charlie. How can you develop a mathematical formula to answer the questions like this question? Formula इसमें 2 power n, where n is the number of different chromosomes. तो हमारे पास 2 की पावर हमने यहाँ पे ली है 4. क्यों? क्योंकि 4 पेयर्स थे हमारे पास, होमोलोगस पेयर्स जो कि 8 क्रोमोसोम बना रहे थे। 2 की पावर अगर 4 लेते हैं तो हमारे पास 2 into 2 into 2 8, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। कोई भी आपके पास डिप्लॉयड नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड नंबर गिवन है तो हमारे पास जो है वो 16 है, तो उसमें हम 16 की बजाय का मतलब होगा कि 2 की पावर अब हम लेंगे 8 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हमारे पास होंगे। 32 है तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसमें 16 लेंगे उसकी पावर। कोई भी नंबर गिवन हो जो उसका डिप्लॉयड नंबर है, उतनी टाइप्स के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो उसमें, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में कितनी टाइप के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो 2 की पावर हम लेंगे 23, 2 की पावर हम 23 लेंगे तो ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो हम ले सकेंगे। सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज 16 over here. Primer required to initiate synthesis of a new DNA strand consist of primers which are used in the natural DNA replication. They are made up of RNA primer होते हैं, that's why alpha. In recombinant DNA method, the term vector refers to, तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं कि जो वेक्टर है ये बेसिकली हमारे पास यूजुअली प्लाज्मिड यूज होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड के अलावा लैम्डा फेज भी हो सकते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को भी वेक्टर के तौर पे यूज किया जा सकता है। The synthesis of a polypeptide chain begins
with which of the following amino acid? तो starting amino acid we know it's methionine or methionine, जो कि first of all P side पे already आके bind कर चुका होता है, तो the first transfer है प्रोटीन सेंसेस में पहला अमीनो एसिड ये होगा. The elongation of leading strand during DNA synthesis. लीडिंग हो या लैगिंग हो उसको डीएनए पॉलीमरेज 3 बना रहा होता है, और एक जो है वो लीडिंग टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा होता है, दैट्स व्हाई अल्फा इज नॉट द राइट ऑप्शन. और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन चल रहा होगा. अगर दोनों स्ट्रैंड्स की जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है डॉटर स्ट्रैंड पे, याद रखिएगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यही रहेगी, इसलिए ये बीटा ऑप्शन भी सही नहीं है. ओकाजा के फ्रेगमेंट्स ये लीडिंग पे नहीं बनते, ये लैगिंग पे बनते हैं. सो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कि डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटेड है या नहीं. Which compound is not directly involved in the process known as translation? तो ट्रांसलेशन में आप देखते हैं larger ribosomal subunit, smaller ribosomal subunit, messenger RNA, transfer RNA, amino acids ये involved हैं, but DNA is not directly involved. What's about GTP then? During the elongation stage of translation, guanosine triphosphate is used as energy source for the binding of new amino acids or amino bound transfer RNA to the A site of the ribosome. तो ये एनर्जी सोर्स के तौर पे भी यूज होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम टुवर्ड्स 5 to 3 एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी हमारे पास डीएनए, कि वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जो कंपोनेंट्स लिस्ट में हैं दे आर इन्वॉल्व. The template to make complementary DNA is obviously messenger RNA. Messenger RNA से DNA बनाया जाता है. That process is known as reverse transcription. That's why beta. Which of the following includes all others in the list? Ribozymes catalytic activity रखते हैं, catalyst हैं. Enzymes globular proteins हैं, but they are catalyst as well. Transfer RNA synthetase is also an enzyme as catalyst. तो कैटलिस्ट जब हम कहेंगे तो सभी जो बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी ये इंक्लूड करेगा. अदरवाइज राइबोजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बट बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग अ कैटालिटिक एक्टिविटी. What does the blood in the renal artery contain in comparison with the blood in the renal vein? Renal artery, as you can see over here, it is providing oxygenated blood, but the blood is having waste which is to be filtered in the kidney. After filtration and getting oxygen from this blood, the deoxygenated and relatively clear of waste blood moves through the renal vein. That's why renal artery contains, in comparison with blood in the renal vein, less CO2 because it is having oxygenated blood, and more urea because it is going to be filtered over here. Alpha is the right option. The color of brown fat is due to large number of mitochondria with cytochromes containing. तो cytochromes iron containing enzymes होते हैं, जिसकी वजह से rapid oxygen जो है rapidly oxygen यहाँ पे bind कर सकती है और fats की rapidly oxidation भी हो सकती है. That's why a brown fat is related with rapid production of heat. तो यहाँ पे brown fat और white fat cells में main ये mitochondria, cytochrome containing mitochondria का difference आप note कर सकते हैं. The amount of lactic acid in muscles increases when they are lacking in oxygen. Obviously, आप जानते हैं कि lactic acid की production anaerobic conditions में mammalian muscles के अंदर हो रही होगी. Which part of the brain detect temperature changes? The thermostat in our brain is hypothalamus, which detect any changes in the temperature either below 37 or higher than it, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो चेंजेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करेगा. As a result of glycolysis in a cell, glucose is converted into glycogen. No, ये तो glycogenesis या glycogen synthesis कहलाता है. Glycogen is converted into glucose. No, इस प्रोसेस को बोलते हैं glycogenolysis या breakdown of glycogen. Glucose is converted into pyruvic acid. Yes, it's the process of glycolysis. Pyruvic acid into oxaloacetate ऐसा भी नहीं है. इसमें right option होगा हमारे पास Charlie. That's the definition of glycolysis actually. During which stage in cardiac cycle are the semilinear valves shut? They're actually shut at the end of ventricular systole when ventricular diastole starts.
तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो है जिसमें प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर ड्रॉप कर जाएगा। दरअसल दो तरह के वेल्व्स हैं हमारे पास जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। एक तो ये वेल्व्स जिन्हें हम कह रहे हैं atrioventricular valves, bicuspid and tricuspid. They open during atrial contraction actually. Atrial contraction में ये open होते हैं जब atria blood को pump करेंगे and blood moves towards the ventricles. फिर जब ventricles ने contract करना है तो semilunar valves सिर्फ ventricular systole में open होते हैं जो throughout blood circulation cycle close ही रहते हैं। Semilunar valves, these valves, they remain closed for most of the time. ये open सिर्फ होंगे ventricular systole के time। तो ये ओपन होने के बाद शट कब होंगे? जब वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल स्टेज आ जाएगी, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन यहाँ पे हमने चूज किया अल्फा। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस की इनिशियल स्टेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं और सेकंड स्टेज में फिर 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट एटीपी यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप when glucose is converted into glucose 6-phosphate by glucokinase or hexokinase, and second ATP is used during third step when fructose is converted into fructose 1,6-bisphosphate in the presence of phosphofructokinase type 1. So right option is में alpha 2 ATPs. Which of the following is common to both avian and mammalian development? बर्ड्स और मैमल्स दोनों उनके अंदर प्रिमिटिव स्टीक जरूर डेवलप होती है। होलोब्लास्टिक क्लेविस लार्ज यॉर्क की एग में पॉसिबल नहीं होती, दैट्स व्हाई बर्ड्स में नहीं है। द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इन द ब्लास्टुला ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एवियन, रेप्टिलियन एंड मैमेलियन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यॉर्क प्लग भी जो है वो बर्ड्स के अंदर कॉमन है। सो राइट ऑप्शन इसमें होगी बीटा। द एंडोडर्म गिव राइज टू, ये भी एक टारगेटेड एरिया होता है हमेशा कि कौन सी लेयर क्या स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। एंडोडर्म से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको जरूर यहाँ पे देख लीजिए कि एंडोडर्म से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इट इंक्लूड्स एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके मसल्स नहीं, मसल्स हमेशा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हैं या कहीं पे भी हैं, वो मसल्स सारे के सारे वो मेसोडर्म से बनेंगे, लेकिन इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोडर्म। इससे रिलेटेड 2011 में और भी क्वेश्चंस आगे जो आएंगे कि एंडोडर्म एक्टोडर्म की जो फेट्स हैं ये जरूर आपको फोकस करनी है कि कौन सी लेयर किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रही है। सो राइट ऑप्शन इज चार्लियो है। बॉडी मसल मेसोडर्म है, स्किन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ स्किन एक्टोडर्मल है, और स्केलेटन ये भी याद रखिएगा मेसोडर्मल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एड्रिनल ग्लैंड इज द डेरिवेटिव ऑफ। अब एड्रिनल ग्लैंड में दो पोर्शंस हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी है और एड्रिनल मेडुला भी है। कॉर्टेक्स का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इट्स मेसोडर्मल, बट मेडुला इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मेडुला, एड्रिनल मेडुला इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये एक्टोडर्म भी आ जाएगी इसमें और मेसोडर्म भी आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन इसमें बन रही है हमारे पास ये डेल्टा, एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म। ये जो आपके पास डायग्राम शोन है इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की फेट वाली, इसका जरूर स्क्रीनशॉट भी स्टूडेंट्स ले लीजिए और इसको जरूर आप बार बार रिवाइज कीजिए इन चीजों को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हुआ। हेंसन्स नोड इन द चिक एम्ब्रियो इज इक्विवेलेंट टू, हेंसन नोड हमारे पास जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के इंटीरियर एंड पे डेवलप होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इन द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के इक्वल होता है ये जो डेवलप होगा बर्ड्स के अंदर, हेंसन नोड। एंड इट्स द साइट वेयर गैस्ट्रुलेशन बिगिंस, द रीजन whose cells become the chorda mesoderm, and the region whose cells can organize into the future brain as well. So right option है हमारे पास इसमें चार्ली। Endometrial breakdown occurs due to decrease of, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब यूट्राइन लाइनिंग की एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, इट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is not the function of testosterone? Testosterone provides us a variety of functions
लाइक स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज करता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, एलएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है, बट स्पर्म मैच्योरेशन में ये असिस्ट नहीं करेगा. इट डज नॉट असिस्ट इन स्पर्म मैच्योरेशन. स्पर्म मैच्योरेशन के अंदर असिस्टेंस जो मिलेगी दैट विल बी ड्यू टू अदर हार्मोन्स, जो अदर फैक्टर्स होंगे वो असिस्ट करेंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में असिस्ट करता है, स्पर्म मैच्योरेशन में ये असिस्ट नहीं करेगा. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ओवर हियर. Question number 42. 42. The process by which a tissue causes another tissue to differentiate. Embryology में इस process को हम बोलते हैं embryonic induction. Hans Clemens के famous experiment से आप familiar होंगे जिसमें two-headed salamander produce किया गया. So the right option will be induction or embryonic induction. Gastrulation क्या है जी? Formation of germ layers, ecto, meso and endoderm. Cleavage is the mitotic division of the zygote, and differentiation is maturation of embryonic cells actually. Orchentron develops into, orchentron is the future gut actually, and it develops into the lumen of digestive tract. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोस्टोम्स या ड्यूट्रोस्टोम्स में दोनों के अंदर जो ऑर्केंट्रॉन कैविटी है जो एंडोडर्म से डेवलप हो रही होती है, इट फॉर्म्स फ्यूचर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ वेनस जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्ट होगा वो ऑर्केंट्रॉन से बनेगा. सो राइट ऑप्शन है इसमें बीटा. Invertebrate, the yolk in eggs is synthesized. Yolk in egg is synthesized in. तो याद रखिएगा वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एग यॉक है दैट इज सिंथेसाइज्ड within the liver. तो ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो रही होगी. सो राइट ऑप्शन है इसमें डेल्टा. Vitellogens are the predominant egg yolk precursors in the oviparous vertebrates, and they are synthesized in liver under the influence of estrogen. So इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा. और अगर आप इसमें देख सकें बाकी कैमिलस सेल्स वो होते हैं जो एग के साथ अटैच रहते हैं इवन आफ्टर ओव्यूलेशन. इसके अलावा जोना पेरिसिरा या दूसरी जो लेयर्स हैं वो शोन है. Oocyte is the developing egg. Which of the following drug is responsible for the reduction of limbs in human? तो teratology में आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि थैलिडोमाइड 1950-60s में जो एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई थी टू इनहिबिट नोजिया और वॉमिटिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स. तो ये लिम्स रिडक्शन के हवाले से फेमस मेडिसिन जो है वो समझी जाती रही, जिसको उस वक्त पे आप कह लें कि इसको मना किया गया, इसको जो है वो बैन किया गया. Which the following can accelerate masculinization even in females, and that is the male sex hormones androgens, which can induce masculinization of the female body as well, and they are also responsible for the development of secondary sex characteristics with many other functions in the males. Folic acid deficiency is believed to be a major cause of what cause of malformation. तो folic acid basically ये इसकी deficiency cause कर सकते हैं neural tube defects, and it is basically related to anemia. The red blood cells are abnormally large, megaloblastic, and pregnant women need to be get enough folic acid. The vitamin is important for the growth of fetus, spinal cord, and brain, and its deficiency can cause severe birth defects known as neural tube defects. Cataracts, microcephaly, deformities, and heart defects are common in infants if mothers are exposed to which teratogenic agent during first trimester of pregnancy. तो इसमें बेटा अगर हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं माइक्रोसेफेली की, डिफॉर्मिटीज की या हार्ट डिफेक्ट्स, ये रूबेला वायरस को इसका रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है. Congenital rubella syndrome is the name given to the fetal defects caused by rubella virus infection. These include eye manifestations, cataracts, glaucoma, retinitis, congenital heart defects, hearing loss, microcephaly, and well as bone diseases, mental retardation, and diabetes. So इसमें right option है rubella. Which of the following is the safest anticoagulant for the fetus? तो usually fetus को जो है वो anticoagulants recommend तो नहीं किया जाता pregnancy के दौरान females को, लेकिन luckily जो heparin है इसको relatively safe समझा जाता है. Low molecular weight heparins
they are considered as safe for fetuses. Adrenal medulla is the derivative of, once again ये हमारे पास उसी क्वेश्चन से आगे कि मेड्यूला जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जबकि कॉर्टेक्स का पोर्शन मीजोडर्मल है एड्रिनल मेडुला के अंदर। इसमें राइट ऑप्शन है अल्फा। हाइड्रा एग्जिबिट रीजनरेशन ऑफ द टाइप। तो रीजनरेशन इज एबिलिटी टू गेन द लॉस्ट टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें हाइड्रा मॉर्फोलेक्सिस को शो कर रहे होते हैं, ग्रोज बाय द लॉस ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स एंड्स एंड बाय बडिंग। Or regeneration in hydra is polarized and does not depend on growth. When cut in two, the lower piece will develop a head and the upper piece will develop into a foot. That's why right option will be Charlie. The state of conception that implants in the uterine wall is, तो conception की state है हमारे पास blastocyst, क्योंकि fertilization आप लोग जानते हैं proximal part of the oviduct वहां पे होगी, फिर 2 cell stage, 4 cell stage, 8 सेल मरूला स्टेज जब ये बन रही होगी तो मीनवाइल साथ साथ मूवमेंट हो रही होगी यूट्राइन ट्यूब में। और तकरीबन 8 to 9 डे में जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट की हैचिंग के दौरान कुछ टिश्यू डेवलप होके यूट्राइन वॉल या एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट कर जाएगा। सो राइट ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट, जिस स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगी। ब्लास्टोमियर इज द ईच सेल प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, बहुत पहले ये बन चुके होते हैं। मोरूला ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, या जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होगी, ये सारी स्टेजेस यूट्राइन ट्यूब में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होंगी। द पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म दैट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द एक्चुअल एम्ब्रियो इज एरिया पेलिसिडा। एक्चुअली एरिया पेलिसिडा ब्लास्टोडर्म का वो पार्ट है जिससे ज्यादातर पोर्शन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इज द सेंट्रल ट्रांसल्यूसेंट पोर्शन, और आउटर एरिया को आप जानते हैं एरिया ओपेका का नाम दिया जाएगा एम्ब्रियो में। Spermatogenesis is normal in all cells. How many sperms will result from 50 primary spermatocytes and 50 spermatids? Let's observe the process of spermatogenesis. One primary spermatocyte or first spermatocyte ultimately forms 4 sperms. It forms 4 sperm cells. So if one is being converted into 4, तो 50 primary spermatocytes ये convert होंगे 200 जो है वो आप कह लें कि स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ में। जबकि दूसरी बात की 50 स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं हम मियोसिस 2 की प्रोडक्ट। मियोसिस 2 के बाद जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं विदाउट टेल, इनमें सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन का प्रोसेस होता है फिर, और एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में ही कन्वर्ट होगा। इट मींस 50 है तो 50 ही बना रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन है इसमें चार्ली, कि 200 sperms from 50 primary spermatocytes and 50 spermatids will be converted into 50 sperms only. हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से भी लाजमी क्वेश्चन होता है यूजुअली ज़ूलॉजी के पेपर में भी, बायो के पेपर में भी। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में 15% of the individual they are showing the recessive trait. और what is the frequency of dominant allele? तो इसके लिए अगर recessive trait की वैल्यू हमारे पास गिवन है, that means we are having the value of Q स्क्वायर। इसमें 0.6 इस तरह से आंसर आया हमारे पास। अगर आपके पास Q स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 15%, लेट्स assume it 16% to take the full under root, तो Q स्क्वायर अगर 16% हम लेते हैं, 15 to 16%, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? Q will be equal to 4, और अगर ये 16% की हम बात करें तो ये 0.16 होगा, और Q फिर आ जाएगा 0.4, क्योंकि 16% का मतलब है 16 आउट ऑफ 100 या 0.16 या 0.15 भी लें तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। अगर Q ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 है तो P क्या होना चाहिए? 1 माइनस Q। 1 माइनस Q, P की अगर वैल्यू आप लेते हैं दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.6। कुछ डिजिट्स का डिफरेंस जरूर आएगा because it is not 16%, it is 15%, हमने इसको assume किया है। तो P की वैल्यू dominant allele, the frequency of dominant allele is referred as P, तो P की वैल्यू होगी 0.6। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो रिसेसिव ट्रेट की है। रिसेसिव ट्रेट में जब भी हम बात करते हैं तो Q स्क्वायर है, रिसेसिव allele डायरेक्ट गिवन हो तो फिर हम जस्ट ये सेकंड स्टेप जो लास्ट स्टेप है वही अप्लाई करेंगे।
So that's why right option will be 0.6 over here. हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर? अगर 2 PQ की हम बात करते हैं तो 2 into 0.6 into 0.4 12 और 12 4 48, आपके पास 0.48 जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर हेट्रोजाइगोट। Question number 56. Selection acts directly on is a question from the exercise of chapter evolution, chapter number 24 from the second year. तो आप इसे देखते हैं कि डायरेक्टली इस पे एक्शन हुआ होता है फिनोटाइप के ऊपर। इसमें इंडस्ट्रियल मैनरिज्म की एग्जांपल वो जो डार्क कलर्ड और लाइट कलर्ड मॉथ की सिलेक्शन है बड़ी अपेरेंट है कि जाहिर है बर्ड्स उन्हीं मॉथ्स को सिलेक्ट करे थे जिनकी फिनोटाइप कंट्रास्ट में थी, चाहे वो लाइट कलर्ड थे इंडस्ट्रियल मैलनिज्म के बाद या पहले इंडस्ट्रियल मैलनिज्म से पहले डार्क कलर्ड थे। यानी बर्ड्स या प्रीडेटर फिनोटाइप को देख के सिलेक्शन कर रहा होता है, ना कि जीनोटाइप को। जीनोटाइप तो अपेरेंट ही नहीं होती। दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्शन फिनोटाइप पे होगा, अल्टीमेट एक्शन जीनोटाइप एलील या जीनोम पे हो सकता है। The right answer over here is alpha. Evolutionary mechanisms consist of population size, genetic drift as well as natural selection. Mutation एक major factor consider नहीं होता, ये alone जो है वो gene frequency को disturb नहीं करता ज़्यादा। That's why delta. Which of the following group is entirely extinct now? तो cephalochordates तो अभी भी पाए जाते हैं। primitive chordates में हमारे पास जो एक रेनिएटा का ग्रुप आता है उसमें मिलते हैं एम्फिऑक्सिस वगैरह। एग्नेथन्स बोलते हैं हम लैम्प्रेज हैगफिशेस लिविंग हैं, ये भी जालस फिशेस को कहते हैं। रिटायर्ड बर्ड जैसे कसौटी है या फिर हमारे पास ये ऑस्ट्रिच वगैरह की एग्जांपल्स हैं, दे आर रिटायर्ड बर्ड्स और ये भी लिविंग जो है बर्ड्स हैं हमारे पास। बट प्लेकोडर्म दे आर एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ जार्ड फिशेस विद बोनी आर्मर कवरिंग देयर हेड एंड नेक रीजन। तो ये हमारे पास डेल्टा इसमें राइट ऑप्शन होगी प्लेकोडर्म्स। एमनियोट एग्स फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, एमनियोट्स आते हैं हमारे पास रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स। एमनियोटिक एग प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में डेवलप हुआ जो कि एम्फीबियंस की मॉडिफाइड फॉर्म थी, कुछ स्मॉल साइज लिजर्ड्स जिन्हें बेसल जो है वो एमनियोट्स भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is probably arisen by has it's not guess it has probably arisen by। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की दो बेसिक जो है वो थ्योरीज हैं, एक क्लैडोजेनेसिस और एक एनाजेनेसिस है। इसमें हमारे पास क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस को पहले देख लीजिएगा कि एनाजेनेसिस में एक ही स्पीशी मॉडिफाई होती है, a single population is transformed enough to be designated as a new species in this case। जबकि क्लैडोजेनेसिस में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, one species may be modified into more than one species with a new species arises from a smaller population that births from a parental species। Most of the new species they arise in this pattern, which is the indicative of biological diversity। So right option will be Charlie, cladogenesis। The largest unit in which gene flow is possible is subspecies, species, order or phylum। As you can see over, largest unit of population in which gene flow is possible is a species। So right option over here will be beta। If human and pandas they belong to the same class, then they must also belong to the same। तो क्लास के अपर लेवल होता है, फाइलम पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं, उनका फाइलम भी सेम होना चाहिए, किंगडम भी सेम होना चाहिए। देयर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी में वेरी, क्योंकि ये फिर एक्सक्लूसिव कैटेगरीज आ जाती हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी डेल्टा। अ लैंड स्नेल, अ क्लैम एंड एन ऑक्टोपस ऑल शेयर। टॉर्शन सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स की प्रॉपर्टी है, सेफलाइजेशन भी वेल डेवलप्ड है सेफेलोपोड्स के अंदर। रेड्यूला, रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर, ये भी जो है वो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ज्यादा डेवलप्ड है या स्नेल वगैरह में। बट मेंटल, a layer which secretes the shell is present in one form or the other in all types of mollusks। That's why right option यहाँ पे होगी हमारे पास अल्फा, मेंटल। जबकि टॉर्शन गैस्ट्रोपोड्स में रेड्यूला या दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं सेफलाइजेशन, ये सभी के अंदर कॉमनली आपको नहीं मिलेंगे। Number 64, which of the following combinations of phylum and description is incorrect? तो पहले आप देखें पोरीफेरा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जिक्र है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जस्ट पोरस बॉडी होती है, में ऐसा कोई डाइजेस्टिव कैविटी प्रॉपर
या माउथ एंड एनस एंड वगैरह मौजूद नहीं होंगे। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एसिलोमेट्स या नेमाटोड, राउंडवर्म्स एंड सीडोसिलोमेट्स, यस ये बाकी ठीक है हमारे पास। Which of the following subdivisions of animal kingdom they encompasses all the others in the list? तो अगर हम यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म देखें तो वो है bilaterally symmetrical animals. As bilaterally symmetrical animals, you can see they include acylomate, pseudocoelomate as well as coelomates. इसमें deuterostomes भी आ जाएंगे, इसमें protostomes भी आ जाएंगे, और इसके अंदर bilaterally symmetry के अंदर coelomates भी included होंगे. Acoelomates, coelomates as well as those organisms which are having body cavity, coelomates, वो भी included हैं. So largest term over here is Bilateria. इस ग्रुप के अंदर सारे जो further groups included होंगे. How many kinds of individuals would be produced if the genotype of the parents are heterozygous A, heterozygous B, heterozygous C, and homozygous A, B and heterozygous C के लिए? अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मैक्सिमम टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए आप पहले गेमीट्स का नंबर देखते हैं। गेमीट्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए कितनी टाइप्स के, कितनी वैरायटी के गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, इसके लिए भी फार्मूला यूज होता है 2 रेज़ पावर n, जहां पे n हेट्रोजाइगोट का नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेट्रोजाइगोट है 3, तो 2 की पावर 3 ले ली जाए तो आंसर आएगा 8। इट मींस 8 टाइप के गेमीट्स तो इधर प्रोड्यूस हो जाएंगे। बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग गेमीट्स सो फार, अभी गेमीट्स की बात हो रही है, आंसर की तरफ बाद में आते हैं। यहाँ पे हेट्रोजाइगोट है सिर्फ 1, सो 2 की पावर अगर 1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2। इधर 2 टाइप्स के गेमीट्स पॉसिबल है, मदर और फादर या पेरेंटल दोनों जो जीनोटाइप्स होती हैं उनमें जो गेमीट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हैं जो पॉसिबल हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। राइट ऑप्शन बननी चाहिए यहाँ पे 16, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं इस टेबल के थ्रू। ये देखिए इसमें 8 टाइप्स की जीनोटाइप्स मौजूद हैं, 8, और इस तरफ जो जीनोटाइप्स मौजूद हैं गेमीट्स की, वो सिर्फ 2 ही तरह के गेमीट्स पॉसिबल है। सो 8 into 2 अगर इनको काउंट करते हैं तो टोटल 16 टाइप्स की जीनोटाइप्स डेवलप हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक सिंपल सी एग्जांपल, इसमें हेट्रोजाइगोट का नंबर है 1, सो 2 की पावर 1 लेंगे तो इधर आंसर आएगा 2। 2 तरह के गेमीट्स पॉसिबल है। इधर हेट्रोजाइगोट का नंबर है 0, सो 2 की पावर 0 लेंगे तो गेमीट सिर्फ एक टाइप के बनेंगे इस कंडीशन में। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पॉसिबल आंसर होगा इस केस में 2 जीनोटाइप्स नेक्स्ट जनरेशन में। तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, और नंबर ऑफ गेमीट्स अगर पता चल जाए तो दोनों पेरेंटल जीनोटाइप्स के गेमीट्स को मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स नेक्स्ट जनरेशन में ले सकते हैं। Number 67, which of these results from aneuploidy? As you know, ploidy may include aneuploidy और euploidy. Euploidy में complete set change होता है, जबकि aneuploidy में just कोई क्रोमोसोम कम या ज्यादा होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है that is Turner syndrome, जो कि मोनोसोमी की कंडीशन है due to aneuploidy. Condition in which a gene influences more than one trait is pleiotropy, और इसमें एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास सिंगल जीन म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया में affect multiple traits, इसे कहते हैं pleiotropic gene alpha. Which of the following genotype would produce the greatest variety of gametes if the alleles assort independently? अभी हमने एक फार्मूला देखा 2 की पावर n कि हेट्रोजाइगोट्स देखने हमने। इधर हेट्रोजाइगोट है 1 और 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो इधर पॉसिबल गेमीट्स बनेंगे 4। इधर है जी हेट्रोजाइगोट 1, 2 एंड 3, 2 की पावर 3 लेंगे तो इधर पॉसिबल जो गेमीट्स बनेंगे वो बनेंगे 8। इधर हेट्रोजाइगोट हैं 0, 2 की पावर जो है वो यहाँ पे आप 0 लेंगे तो इधर आंसर आएगा 1। इधर हेट्रोजाइगोट 1 ओनली, और इधर भी राइट ऑप्शन आएगा कि पॉसिबल गेमीट्स बन रहे हैं 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ गेमीट्स दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर जो कि 8 है, जबकि मिनिमम नंबर ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ चार्ली में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए इस केस में बीटा, as this is the formula 2 power n refers to the heterozygotes number, heterozygote types.
Meiosis 2 is similar to mitosis in that homologous chromosome synapse वो सिर्फ meiosis में होते हैं, meiosis 1 में, 2 में. Daughter cells are diploid, it never happens in meiosis. और chromosome number is reduced, ये भी सिर्फ meiosis में होगा, but sister chromatids separate during anaphase. ये anaphase 2 और mitosis की anaphase दोनों में होता है. That's why meiosis 2 और anaphase 2 resemble करती हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. In which of the following stages crossing over occurs? Crossing over is the event which occurs during meiosis 1, पैकिटीन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिटीन में ही क्यास्मेटा बनेंगे, सिनेप्सिस कंप्लीट होगा और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी क्रॉसिंग ओवर भी होगी. All of the following change the gene frequency except इसमें inbreeding है which increases the proportion of होमोजाइगोट्स इंस्टेड ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, क्योंकि सिमिलर ब्रीड्स जब आपस में मिलेंगी तो उससे होमोजाइगोट्स पहले ज्यादा होंगे. अल्टीमेट इफेक्ट हो सकता है बट रिलेटिवली बाकी की तरह क्विक इफेक्ट या ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता. The RNA molecules that exhibit catalytic activity, they are called ribozymes. So delta is the right option over here. Enzyme unique to gluconeogenesis is fructose 1,6-bisphosphatase. As you can see over here, gluconeogenesis is synthesis of glucose from different sources. इसमें जो enzyme involve होता है वो है fructose bisphosphatase, जो different components की conversion कर सकता है, fructose 6-phosphate even या जो है 1,6-bisphosphate की भी, और ultimately glucose बनाने के लिए इस लिस्ट में ये जरूरी है. So that's why right option है यहाँ पे beta rather than other enzymes. The complementary RNA sequence, तो complementary RNA देखने के लिए हम हमेशा टेम्पलेट और RNA को देख रहे होते हैं. G के ऑपोजिट C, E के ऑपोजिट T की बजाय U, T के ऑपोजिट A. तो CUA सिर्फ बीटा में हमें नजर आ रही है, बाकी सीक्वेंसेस में ये मौजूद नहीं है. सो राइट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए बीटा. When DNA is extracted from the cells of E. coli and analyzed for base composition, it is found that 38% of the bases are cytosine. अगर cytosine 38% है तो at GC फार्मूला के तहत आप लोग जानते हैं adenine percentage is equal to thymine and guanine percentage is equal to cytosine. So इसमें आप अगर देखें तो adenine यहाँ पे given है cytosine की composition 38%. अगर cytosine 38% है तो guanine भी obviously 38% ही होगा. टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है जिसमें से हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे. सो 38 एंड 38 76 तो जीसी ले गए जी. बाकी बचा 24%. 24 में से 12% एडेनिन होगी और 12% ही थायमीन. सो उन्होंने सिर्फ थायमीन की बात की है, तो एज फार एज थायमीन सॉरी एडेनिन की, एज फार एज एडेनिन इज कंसर्न्ड राइट ऑप्शन इज अल्फा. सो इसलिए इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगी अल्फा. 12% इज द राइट ऑप्शन. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 77 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल विल अ डिप्लॉयड सेल कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड इन गैमेट्स. तो गैमेट्स आप लोग जानते हैं हैप्लॉइड होते हैं, जबकि सेल साइकिल के दौरान G1 फेज में ही, नॉन डिवाइडिंग फेज में ही 46 क्रोमोसोम्स होंगे जो कि डबल अमाउंट डीएनए की एज कंपेयर टू गैमीट. जबकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या एस फेज की अगर हम बात कर रहे हो तो उसमें तो डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है, उसमें तो गैमीट की निस्बत वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा. एज यू कैन सी G1 में x अमाउंट है डीएनए की, बिकॉज देयर आर 46 क्रोमोसोम्स विद 46 क्रोमैटिड्स इन दिस शेप. और किसी भी एग या स्पर्म सेल में 23x/2 यानी हाफ अमाउंट होगी डीएनए की, विद 23 क्रोमैटिड्स इन दिस शेप एंड 23 क्रोमोसोम्स एज वेल. जबकि प्रोफेज में 2x अमाउंट होगी, चाहे 1 हो, या प्रोफेज 2 की बात करें तो x होगी. और एस फेज के अंदर अगर हम बात करें तो एस फेज में उसमें भी 2x अमाउंट हो चुकी होती है, जो मियोसिस के दौरान है डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, जो फर्स्ट हमारे पास प्रोफेज 1 से पहले होगा. तो इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे बनती है G1 फेज, कि G1 फेज में x अमाउंट होगी जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं गैमीट्स के साथ जिनमें x/2 है, हाफ अमाउंट होगी. A vitamin that has an important role in the formation of collagen fibers and prevention of scurvy is ascorbic acid or vitamin C.
ये स्कर्वी को प्रिवेंट करता है और साथ जो है वो कोलेजन फाइबर की फॉर्मेशन में भी असिस्ट करता है, हेल्प करेगा. इट्स आल्सो नोन एज विटामिन सी और ascorbic acid. Blood fibrinogen is converted into fibrin during blood clotting. Obviously clot formation के दौरान आप जानते हैं प्रोसेस, जब इंजरी होती है तो पहले प्रोथ्रोम्बिन में कैटालिटिक प्रोटीन में कन्वर्ट होती है. That catalytic protein converts blood plasma protein fibrinogen into fibrin, which forms clot in combination with red blood cells. The greatest exchange of glucose and oxygen between vertebrate blood and body tissues occurs through, obviously exchange point तो सिर्फ capillaries हैं main, बाकी arteries veins के through तो exchange नहीं हो रहा होगा चार्ली, तो capillaries से ही exchange हो रहा होगा substances का. The phenomena of genetic drift is most likely to occur in populations that are small in size and being inbred, क्योंकि large population में इसके chances कम होंगे. दो तरह से ये होता है, founder effect and bottleneck effect. A biome with dry and rainy seasons, trees in patches, and ground cover of tropical bunch grasses. तो tropical grasslands हमारे पास कहलाते हैं सवाना, जबकि ये टैगा की डायग्राम, टैगा की पिक्चर आपको शोन है जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हवाले से. प्रेरीज दे आर बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स विदाउट ट्रीज, और ये है हमारे पास सवाना जो कि इसमें राइट ऑप्शन है. जबकि टंड्रा ट्रीलेस रीजन जो एक्सट्रीम पोल्स पे हम देखते हैं, तो राइट ऑप्शन इसमें होगी ट्रीज के साथ ग्रासलैंड जो हैं, दे आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नोन एज सवाना. The unit of life in which biological evolution actually occurs is usually considered to be, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन लेवल पे एवोल्यूशन यूजुअली ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि एवोल्यूशन की जो प्रोडक्ट आती है वो न्यू स्पीशी न्यू ऑर्गेनिज्म होती है. अभी राइट ऑप्शन होगी बीटा, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Which of the following is a part of prosthetic group? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रखिएगा, ये हीम ग्रुप में या मायोग्लोबिन में या हीमोग्लोबिन में जहां पे ऑब्जर्व करते हैं, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है. दैट्स व्हाई अल्फा. Experiments are most likely performed to test for, तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन तो होगा ही बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन विद इन द सेम स्पीशीज कंपटीशन को मेजर करने के लिए यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, और बाकी भी किए जाते हैं, बट मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन. ये कंपटीशन की दो टाइप्स होने हैं, इंट्रास्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीशी एंड इंटरस्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. An animal species with diaphragm. Diaphragm is the structure of mammals. तो mammals में hair जो है वो second structure होता है diaphragm के अलावा जो identified structures हैं. Lungs तो किसी दूसरे organism में भी present हो सकते हैं. Feathers birds में, moist skin भी. तो right option है इसमें alpha hair. ये diaphragm के साथ साथ mammals का जो दूसरा unique feature है उनके लिए वो है presence of hair. After surgical removal of an infected gallbladder, a person must be specifically careful to restrict her dietary intake of. तो आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर फैट डाइजेशन में असिस्ट करता है, अगर वो रिमूव कर दिया जाएगा तो फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी. दैट्स व्हाई फैट इंटेक को कम किया जाना चाहिए. उसके बाद which of the following respiratory system is not closely associated with blood supply? तो बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं. वर्टिब्रेट्स में भी, फिशेस के अंदर भी, जो एनालिड्स हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके अंदर भी. बट इन केस ऑफ ट्रेकियल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स यू कैन सी ट्रेकियल सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेपरेट सिस्टम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड नहीं होता. सो चार्ली, डिक्रीज इन पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉज्ड बाय एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के दौरान आप लोग जानते हैं ब्रीदिंग रेट डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज करता है. हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा. और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अनलोडेड फ्रॉम 1 पाउंड, ऐसा भी नहीं है. डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, नो. राइट ऑप्शन है कि हार्ट रेट इसमें इंक्रीज कर रहा होता है, जो डिक्रीज पीएच के इफेक्ट. कंपेयर टू ह्यूमन, अ डाइविंग मैमल ऑफ इक्वल साइज, जो सिटेशियंस हैं डाइविंग मैमल्स, दे आर हैविंग लार्जर लंग्स विद अदर एडेप्टेशंस एज वेल. तो लार्जर लंग्स ताकि वो डाइविंग के दौरान, डाइविंग जब करनी होती है उससे पहले वो मैक्सिमम ऑक्सीजन गेन कर सके. Alpha. Pulse rate is actually direct measurement of the heartbeat rates or heart rate as well. Blood pressure को हम separately देखते हैं, जबकि pulse determine करने से हमें heart rate का idea होता है.
Which of the following molecule is incorrectly paired with its source? Lysozyme saliva में yes, lysozyme enzyme saliva के अंदर हो सकता है. Histamine injured cells related है. Interleukin chemicals produced by helper T cells for communication, yes. But immunoglobulins, they are produced by plasma clone cell rather than neutrophils. So इसमें right option होगा हमारे पास delta. Epitopes जो antigenic determinants होते हैं, bind to which portion of the antibody? याद रखिएगा एंटीबॉडी, एंटीजन, इम्यूनिटी का पोर्शन, ये भी एक टारगेटेड सा एरिया है, इसमें से लाजमी एक या दो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड है. अगर आप एंटीबॉडी को देखें तो एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन जिसमें वेरिएबल सीक्वेंसेस होती हैं, इसे हम कहते हैं पैराटोप. इट बाइंड्स विद द एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. एंटीजन के साथ जो डिटर्मिन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रीजन बाइंड करता है. कांस्टेंट रीजन तो जाके फिर फेगोसाइट्स के साथ बाइंड करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इसमें होगी अल्फा, वेरिएबल रीजन. HIV comprises the immune system mainly by infecting helper T cells को ये infect. So right option will be helper T cells जो कि mainly target cells हैं HIV के. The main target organ for trophic hormones they affect other endocrine glands. जबकि primary ये non-trophic hormones ये दूसरी mechanisms को other than endocrine tissue उसको affect करते हैं. The portal vessel carries blood from hypothalamus directly to the pituitary gland, anterior pituitary. दो पोर्टल सिस्टम्स हैं, एक गट से लिवर तक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी तक आता है हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स के. करंट साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन 2011 में ये 7 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा थी, तो इसमें 7 बिलियन राइट ऑप्शन होनी चाहिए. 2020 में ये 7.8 बिलियन थी एक अंदाजे के अकॉर्डिंग, और 7 आंसर होना चाहिए था. 2011 में 7 से थोड़ा सा ग्रेटर है. आई विल चूज 8 बिलियन आउट ऑफ दिस ऑप्शंस, लेकिन एग्जैक्ट जो उसका नंबर है वो था 2011 में 7 बिलियन अकॉर्डिंग टू द यूएस यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स. At present, the most significant cause of dwindling biodiversity is probably habitat destruction. ये major cause है. So right option है इसमें Charlie. Number 99. Which part of the brain detects temperature changes? तो ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके. Hypothalamus is the thermostat which detect any change in the temperature और फिर उसके according changes body में. Bipineria और Brachylaria ये echinoderms की larval forms हैं. Free swimming larval form जिसमें अभी arms इतने प्रोमिनेंट नहीं होते वो बाइपिनेरिया है, और ब्रैक्यूलेरिया जिसमें आर्म्स डेवलप हो चुके होते हैं. सो राइट ऑप्शन है इसमें डेल्टा अकाइनोडर्म. दैट वाज ऑल अबाउट दिस पेपर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.